स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी योजना पर। जी हाँ, आरवी योजना आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एक बड़ी खबर। यहाँ पर देखिए, सभी लाभार्थियों के लिए ये जो न्यूज़ है आप सभी के लिए यहाँ पर है। यानी कि आप भारत के किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, किसी भी शहर के रहने वाले हैं या किसी भी गांव के रहने वाले हैं, तो आप सभी के लिए लेटेस्ट न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, सभी को घर की आवश्यकता है, तो 2024 शुरू होते ही आप सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके लिए एक योजना, यानी कि इसके तहत आपको तोहफा भेज दिया है। बड़ी खुशखबरी यहाँ देख सकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना 2024। फ्री आवास किस किस को मिलेगा? जी हाँ, यहाँ पर देखिए, इसके साथ साथ यहाँ देख सकते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। जी हाँ, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको डिटेल वाइज देंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपको यहाँ पर हम जानकारी दे रहे हैं, यहाँ देखिए फ्री, यानी कि न्यू लिस्ट कैसे चेक करें, कैसे देखें 2024, यानी कि फ्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट है, नई लिस्ट कैसे चेक करेंगे, क्या आपका नाम उसमें है, या आप कैसे अप्लाई करेंगे यदि आपका नाम है या आपने अप्लाई किया है, रिजेक्ट फॉर्म हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, पूरी जानकारी यहाँ पर देंगे। इसके साथ यहाँ देखिए, सरकार द्वारा दिए जा रहे फ्री आवास जिसमें आप अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया, यदि आपका नाम है, आपने फॉर्म भर दिया है, तो आप उसमें कैसे अपना नाम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कहाँ कहाँ की ये सुविधाएं दी जा रही है, ऑनलाइन कैसे चेक करें। इसके साथ साथ पीएम आवास योजना ऑनलाइन, पीएम आवास योजना लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर आप डालकर चेक कर सकते हैं। पूरी डिटेल वाइज जानकारी आपको देंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लेटेस्ट न्यूज आई है बिल्कुल यहाँ पर आप सभी के लिए। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे देखते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी और डिटेल देंगे पूरे स्टेट, यानी कि जहाँ पर जितने राज्य हैं, राज्यों के अकॉर्डिंग आप कैसे अपना नाम देख सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको लेकर आ चुका हूँ सरकारी पोर्टल पर, जिसके द्वारा आपको पूरी की पूरी डिटेल और ऑनलाइन आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। जिस पर आपका मन हो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। कैसे इस पेज पर आएंगे वो भी आपको बताएंगे। उससे पहले देखिए, यहाँ पर आपको ये जानकारी दी जा रही है। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आप चाहे तो हिंदी में कर लीजिए, आप चाहे तो इंग्लिश में कर लीजिएगा। यहाँ ऊपर लिखा है E4, यानी कि यहाँ देख सकते हैं क्या लिखा है, E4 कैटेगरी वाइज SES डाटा समरी, टोटल होल्ड हाउस होल्ड। जी हाँ, इसका मतलब है टोटल आपके बेनिफिशियर, टोटल लाभ या टोटल लाभार्थी कितने हैं। यहाँ पर इसके बाद आता है रिजेक्ट, यहाँ पर रिजेक्ट किन का हो चुका है। और प्रायोरिटी सेटिंग, इसका मतलब है जो प्राथमिकता होती है, जो पहला होता है, जिसने पहले फॉर्म भरा हुआ है इनसे, वो यानी कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉइंट है, और उनकी लिस्ट भी यहाँ पर दिखाई जाएगी। और इसके बाद एंड एप्लीकेशन कॉमेट कमेटी अप्रूव, यानी कि जिसने रिजेक्ट होने के बाद जो फॉर्म डाला है, जो एप्लीकेशन दोबारा से दी है, उनकी भी यहाँ पर डिटेल दी गई है। यदि इनमें से किसी भी एक का लाभ आप ले रहे हैं, या इनमें से किसी भी एक का नाम है, तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट हम दिखाएंगे। इसके साथ यहाँ पर आपको बताएंगे कि आप PDF में कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे अपना नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ देखिए, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल बेनिफिशियरी। जी हाँ, टोटल बेनिफिशियरी, उसके बारे में यहाँ दे दिया। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक जो होते हैं, वो इस लाइन में है। यहाँ पर इससे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पर स्टेट का नाम है। जितने भी भारत के, यानी कि जो हमारा देश है, भारत के जितने भी राज्य हैं, उन सभी में अलग अलग यहाँ पर नाम लिखे गए हैं। उसी के हिसाब से देखिए, जैसे अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, तो इसकी यहाँ पर इस पूरी में लाइन में ये जानकारी दी गई है। बिहार की इस लाइन में, आसाम की इस लाइन में, छत्तीसगढ़ की इस लाइन में, गोवा की इस लाइन में पूरी, यहाँ पर गुजरात की इस लाइन में। इसी तरीके से इसके सामने है, जो स्टेट का नाम है उसी के सामने यहाँ देखिए, पूरी जानकारी एक बार मैं समझा दूँ, एक तरीका है कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, यानी कि कुल लाभार्थियों की संख्या,
यहाँ देखिए माइनॉरिटी जिसे हम अल्पसंख्यक बोलते हैं वो इसमें है पूरी की पूरी जानकारी। अदर्स जिसमें जनरल और ओबीसी आते हैं वो यहाँ पर। इसके बाद एससी, इसके बाद एसटी, यहाँ पर आते हैं टोटल। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें, ये टोटल आ गया, देखिए यहाँ पर ये टोटल दे दिया गया। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो जो टोटल बेनिफिशियर हैं वो यहाँ पर देखिए, एक उदाहरण के अनुसार मैं दिखा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश में 4,518 माइनॉरिटी है, अदर 3,832 है, एससी कोई नहीं है, एसटी 34,995 है, तो टोटल हो गए 43,345। अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहीं पर देखना। इसके बाद ऑप्शन आता है यहाँ पर रिजेक्ट। जी हाँ, रिजेक्टेड बेनिफिशियरी, जिनका फॉर्म भरने के बाद रिजेक्ट हो चुका है किसी भी कारण से, या तो उनका आधार कार्ड सही नहीं लगा, या उनका जो मूल निवास होता है वो सही नहीं है, या फिर अगर बात करें उनके नाम में या उनके बैंक की जो पासबुक है उसमें कोई मिस्टेक है, उनका आईएफएससी कोड सही नहीं आ रहा, बैंक का अकाउंट नंबर सही नहीं आ रहा, इसके बाद बैंक का नाम सही नहीं है क्योंकि वे पैसा कहाँ पे भेजेंगे, तो ये सारी जानकारी और भी हैं। तो वो यदि इनमें से किसी भी की एक पॉइंट से रिजेक्ट हो चुका है तो उनकी यहाँ पर डिटेल दे दी गई है। यानी कि यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, पूरी के पूरे ऊपर नीचे करके देखिए आपका राज्य कौन सा है इनमें से, उसी के सामने का चीज़ें खोलते चले जाइएगा। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, यानी कि रिजेक्ट कितने हो चुके, देखिए टोटल यहाँ पर ये इतने हो चुके हैं। अगर मैं बात करूँ 6,279, यहाँ देख सकते हैं इनमें से माइनॉरिटी में तो इतनी, अदर एससी एसटी ये सारे। इसके बाद आगे चलिए, यहाँ पर आता है रिमेनिंग बेनिफिशियरी। रिमेनिंग का मतलब जिन्होंने प्राथमिकता पहले ही दिया गया है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जिसका फॉर्म पहले भर चुका है, जिसकी फ़र्स्ट किस्त बाकी है, सेकंड किस्त या तो फर्स्ट आ चुकी है या सेकंड नहीं आई है, या सेकंड तक आ चुकी है थर्ड नहीं आई है, तो वो उनका भी नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल माइनॉरिटी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, अदर, एससी एसटी, टोटल यहाँ पर दिया गया। यहाँ कितने हैं, 37,066। अब इसके बाद लास्ट बचता है, यहाँ देखिए प्रायोरिटी सेटिंग, इसके बाद ये आ गया। यहाँ पर देखिए ये दिया गया था रिमेनिंग बेनिफिशियरी, जो यहाँ आपको मैंने ये बता दिया। इसके बाद आता है प्राथमिकता, जिसकी पहले से कोई एक बची हुई है। जी हाँ, यानी कि पहले कोई भी एक किस्त आ चुकी है और बाकी बची है, उनका यहाँ पर यानी कि प्राथमिकता जो पहले भरा गया वो यहाँ पर है, इसमें आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है, नेक्स्ट चलते हैं, वेरीफाइड बाय एप्लेट कमेटी। जी हाँ, जिसका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका था उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन दिया, तो ये यहाँ पर टोटल इतनी संख्या में यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि कितने हैं, कितनी संख्या में, ये यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा एससी एसटी ओबीसी कितने हैं, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। आप देख सकते हैं, फाइनल पीडब्ल्यू आफ्टर रिमाइंड बाय ग्राम सभा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या दिया इन्होंने, रिमाइंडेड बाय ग्राम सभा आफ्टर एप्लेट, यानी कि उसके बाद, ये तो टोटल उनकी थी जिनकी अभी फाइल बची हुई है वहाँ पर नहीं आई, लेकिन जिनकी ग्राम सभा में भेज दी गई, यानी भेज दी गई वो यहाँ पर है। ग्राम सभा यानी कि आपके प्रधान के पास या आपके जो चेयरमैन है वहाँ पर ये लिस्ट भेज दी गई है एप्लीकेशन सेलेक्ट करने के बाद। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, यहाँ देखिए फाइनल। जी हाँ, फाइनल PWL आफ्टर रिमाइंडेड बाय ग्राम सभा। ग्राम सभा के पे आपको फाइनल लिस्ट यहाँ पर भेज दी गई है, तो उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं किसका किसका नाम है। जी हाँ, आप इस तरीके से अपना नाम चेक कर सकते हैं। अब आपको लिस्ट क्या करना है, यहाँ देखिए, यहाँ पर जिसको डाउनलोड करना है वो कैसे कर सकते हैं ये भी हम आपको बता देते हैं। न्यू लिस्ट, यानी कि 2024 में पीएम आवास योजना के तहत आप कैसे अपनी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं पीडीएफ में। देखिए, सबसे पहले यदि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ऑल स्टेट यहाँ पर लिखा है और पूरे राज्य ऑल राज्य, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बता रहे हैं, यहाँ पर हमको उसको क्लिक कर देंगे। यहाँ पर इनमें से किसी भी एक राज्य के आप हैं, देखिए यहाँ पूरे के पूरे सभी राज्यों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप जैसे ही आप वहाँ पर करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश में होगा तो इंग्लिश में।
तो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा दे दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हमने, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपके सामने ये वाला पेज दे दिया गया है। देखिए यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका राज्य आ गया। राज्य आने के बाद क्या आएगा आपका, यानी कि स्टेट के बाद आपका ज़िला आएगा। यहाँ कोई भी आप डाल दो। इसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सेलेक्ट, इसमें से कोई भी आपका ग्राम सभा यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद नीचे यहाँ पर इनमें से किसी का भी रहने वाले हैं तो कोई आपका गांव क्या है उसको मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर इनके कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड की तरह का ये एक पॉइंट होता है। इसमें आप देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इसको आप सही कर दीजिए। 68 माइनस 80, जी हाँ, यानी कि 68 में से, यानी 80 में से 68 घटाओ, 68 प्लस के माइनस के कितने बचेंगे वो यहाँ पर आपको डालना है। ये कैप्चा कोड की तरह ही होता है। तो यहाँ पर इसको हम डाल देते हैं। देखिए जी हाँ, यहाँ पर 68 में से, यानी कि 80 में से अगर 68 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12, जी हाँ 12। और कौन से, वो भी आपको डालना है। जी हाँ, माइनस है कि प्लस है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसको आपने डाल दिया। तो जैसे आप ये डालेंगे तो आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ये सबमिट का निशान है, इस पर देखिए ये डाल दिया आपने। सबमिट कर चुका हूँ मैं। इसके बाद आपको करना क्या है, या तो यहाँ पे डाउनलोड एक्सेल के द्वारा यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या डाउनलोड यहाँ पर लिखा है पीडीएफ, इनमें से किसी पर भी अगर पीडीएफ के रूप में चाहिए तो पीडीएफ पर आप क्लिक कर देंगे, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना नाम, अपने राज्य का नाम आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ लिस्ट खोल सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, जहाँ पर आप एक और चीज़ देखेंगे, जिसमें यहाँ हम आपको बताएंगे उनके जो यहाँ पर जिसका नाम आया है उसका पूरा नाम, उसके गांव का नाम, उसका नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके पिता या पति का नाम, सब कुछ यहाँ पर लिखा होगा। देखिए पूरी डिटेल। देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट नंबर, यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है वो यहाँ पर, आपके ब्लॉक का नाम क्या है, आपका पंचायत का नाम क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ होगा, क्योंकि ये पर्सनल जानकारी हम किसी को नहीं देंगे। आप जाकर अपना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, किसी भी तरीके से चेक कर, इस तरीके से चेक कर सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आएगा आपके बेनिफिशियर का नाम, इस कॉलम में आएगा उनके फादर का नाम, जी हाँ, वो कहाँ के रहने वाले हैं। ये सारा डाटा यहाँ पर आपको दे दिया गया है। कोई भी आपकी पर्सनल जानकारी हम शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप जाकर चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब आगे कैसे होगा देखें। देखिए इसके बाद मैंने थोड़ा इसको और किया। यहाँ पर आता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेम हुए हैं, उनके फादर का नाम, यहाँ पर आता है मदर का नाम इस पूरे कॉलम में, और वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एस सी एस टी ओ बी सी जनरल या जिससे भी, तो यहाँ पर ये चीज़ें आ जाती हैं। इसी तरीके से आपकी की पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। यानी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, न्यू लिस्ट आपकी पीएम जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2024 की पूरी लिस्ट। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ इस पेज पर आप कैसे आएंगे, किस तरीके से चेक करना है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। पूरी की पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबी है, लेकिन आपको डिटेल में समझाना बहुत ज़रूरी है। आप आराम से इसको चेक कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर केवल और केवल, यानी कि किस किस को ये फ्री आवास योजना दी जाएगी, जिसने अपना फॉर्म फिल कर दिया होगा, भर दिया होगा, जी हाँ। और फॉर्म भरने के बाद जो इसके एलिजिबल होंगे, जो यहाँ पर इसके यानी कि योग्य होंगे, उन्हीं को ये फॉर्म भरा जाएगा, उन्हीं को दिया जाएगा। यदि आपको पूरी और भी जो कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपने जो नज़दीकी, जो आपके नज़दीक, या तो सीएससी सेंटर पर आप जाकर पूछ सकते हैं, या फिर जो आपके ग्राम पंचायत है, वहाँ के जो अध्यक्ष, जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, जो सांसद है, और या फिर यदि मैं बात करूँ आपके प्रधान जी है वहाँ पर, या सरपंच है, तो वहाँ पर आप जाकर चेक कर उनसे पूछ सकते हैं कि हमारा जो है हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, हमारा घर बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन ये पूरे भारत में जो है योजना लागू कर दी गई है, पूरे भारतवासियों के लिए योजना चल रही है। तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि इस पेज पर आप कैसे आ सकते हैं। ये केवल उन्हीं को भरा जाएगा जो इसके लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जो एक गरीब परिवार से होंगे, जो जिसकी आय कितनी होगी उस हिसाब से वहाँ पर देखा जाएगा, वो सब आपको बता देंगे। जी हाँ, तो आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि इस पेज पर आप कैसे आ सकते हैं।
सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। उसमें आपको क्या लिखना है, PMA यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उनका पहला पहला वर्ड। यदि आप ग्रामीण से हैं यानी कि तो जी लिखेंगे, यदि शहरी क्षेत्र से हैं तो एस लिख देंगे। देखो PMAYG, मैं ग्रामीण के बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज होगा। तो मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए पेज ओपन हो चुका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र का खुलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये लिखा है तो यहाँ पर आपका शहरी क्षेत्र आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। देखिए लेटेस्ट न्यूज़ है, लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के सामने। यहाँ देख सकते हैं जो नम एक दो, पहले पर अबाउट, दूसरे पर आवास सॉफ्ट ये लिखा है। तो इस पर ही आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो आपके सामने हिंदी और इंग्लिश मैंने बताया है, चलो हिंदी में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा रिपोर्ट, जो सेकंड वाला है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ना तो फर्स्ट, इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं, केवल और केवल सेकंड रिपोर्ट पर हम क्लिक कर देंगे। प्रतिवेदन हिंदी में करना है तो प्रतिवेदन या रिपोर्ट, जी हाँ। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जैसे हमने क्लिक किया तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। कभी कभी नेट का थोड़ा इश्यू होता है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये ओपन यहाँ पर हो जाएगा। इसको एक दो बार हम क्लिक कर देंगे। जी हाँ, ये पेज ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए रिपोर्ट्स होम यानी कि यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ए फिजिकल, बी ना तो इसको क्लिक करना है, ना ही इसको क्लिक करना है और ऊपर जाते रहिए, और ना ही सी को क्लिक करना है, ना ही डी को क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है केवल और केवल ई। जी हाँ, केवल और केवल ई पॉइंट को आपको क्लिक करना है, SECC रिपोर्ट्स पर। जी हाँ, इस पर। अब इसमें कौन से पॉइंट पर, चार पॉइंट लिखे हैं, एक दो तीन चार। तो ना तो पहले पे क्लिक करना, ना ही दूसरे पे और ना ही तीसरे पे, केवल और केवल चौथे पॉइंट पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर लिखा क्या है, कैटेगरी वाइज आप OBC SC ST जर्नल जो भी है उसके वाइज SECC डेटा वेरिफिकेशन समरी, आपकी पूरी की पूरी डिटेल वेरिफिकेशन की यहाँ पर है। केवल और केवल चौथे पॉइंट पर, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब दिखाया, ई क्या लिखा हुआ था, E4, तो वो यही लिखा हुआ था, ई पॉइंट का चौथा भाग। देखिए, तो इस पर आपको क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सेम प्रोसीजर वही आ गया। देखो पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो चुकी है। यहाँ आप जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी जानकारी आपके सामने लेकर आ चुके हैं। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही शेयर भी कर दीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो के साथ साथ हम फिर आते रहें और आपको जल्दी से सारी न्यूज़ देते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, अगर भारत के किसी भी राज्य से हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, आपसे ओपन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई किस्त बाकी है, नहीं है, किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, सारी जानकारी यहाँ पर दे दी जा रही है। कोई भी सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।